Hello friends, Mamta Jha here. Today I am going to tell you about गणेश चतुर्थी। यस, हम लोगों ने आज तक बहुत ज़्यादा उनकी महिमा की है, पूजा किया है और उन्हें बहुत अलग अलग तरह से याद किया है। आज हम उनके कुछ विशेष गुण के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उनका आकार ऐसा क्यों है। हर एक चीज़ जो उनके शरीर में है, हर एक पार्ट का एक अपना अलग सिग्निफिकेंस है। तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने सुना है और हम लोग करते भी हैं। जब भी कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो और हम लोगों ने कहानी भी सुना हुआ है कि जब पार्वती जी नहाने गई थी तो उन्होंने गणेश जी को अपने बाहर में खड़ा करके रखा था ताकि कोई अंदर ना आ सके। और शंकर जी 10 साल बाद तपस्या करके लौटते हैं तो गणेश जी उन्हें नहीं पहचानते। तो शंकर जी क्या करते हैं, गुस्सा में आकर के उनका सर काट देते हैं। और जब पार्वती जी निकलती हैं तो उन्हें बताती हैं कि ये तो अपना ही पुत्र था। तो फिर शंकर जी क्या करते हैं, उधर से जो भी पहला जो गुजरता है हाथी, तो वो उसका सर काट करके लगा देते हैं। ये तो हम लोगों ने सुना है, बट ये सोचने वाली बात है कि जब हम भी कि जब हम भी मेडिटेशन करते हैं 10-20 मिनट भी, तो वी फील सो रिलैक्स, सो कूल। हमें तो ज़ोर से बोलने की भी हिम्मत नहीं होती है। और वो जो 10 साल तपस्या करके आए, तो क्या उनके अंदर इतना गुस्सा आ सकता है? और कोई भी देवता वो क्या इतना गुस्सा कर सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे के सर काट दें? नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ फिर हाथी का भी सर काट दिया, मतलब 2 हत्या हैं। और हम लोग हत्या नहीं बोलते, हम लोग बोलते सर काट दिया। तो इन सब के पीछे, हर एक चीज़ के पीछे एक डीप मीनिंग है, उसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आज तक हम लोगों ने उन्हें बहुत तरह से याद किया है, लेकिन आज हम लोग उनके हर एक चीज़ को जानकर, उनके गुणों को पहचान कर और फिर उसे अपने ऊपर भी धारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो सर काटा या फिर नहीं पहचाने, पुत्र ने अपने पिता को नहीं पहचाना, ये सब का एक तरह से आप मीनिंग देखेंगे तो ये हमारा, जब ये सृष्टि रचना हुई है तो आज हम भी अपने परम पिता परमात्मा, आज हम भी उस भगवान को भूल चुके हैं और वो इस वक्त आए हुए हैं, हमें अपना परिचय दे रहे हैं। बट हम लोग भी अहंकार के वश पूरे जो दुनिया में बिज़ी हैं, सब कुछ में बिज़ी हैं, उसके वश में आकर के, इस शरीर के वश में आकर के हम लोग आज अपने आप को ये शरीर ही समझते हैं। ये दिस बॉडी इज़ मी, पोजीशन इज़ मी, रिलेशन जितना, यही सबको अपना समझ के रखे हैं। और जो सोल, जो हम लोग रियल में हैं, सोल कॉन्शियसनेस, वो उसे भूल गए हैं। तो आज वो हमारे जो ईगो है, जो हमारा बस उसे वो काट करके और हमारे ऊपर वो आए हुए हैं। हमें भी विजडम, हाथी का जो सर दिखाता है, क्यों हाथी का ही डालता है, वो क्यों नहीं फिर वापस से उनका ही सर डाल देता है? क्योंकि वो मिट्टी का बना हुआ था, तो दिखाते हैं कि उसको मिट्टी वाला सर को हटा करके और फिर वो हाथी का लगाते हैं, दिखाने के लिए हाथी का सर बड़ा होता है। तो वो सिम्बलाइज है, वो सिग्निफिकेंस है। बड़ा सर मीन्स विजडम। ठीक है, तो वो दिखाता है कि विशाल बुद्धि। तो हमारे अंदर हमें इतने ज्ञान देते हैं परमात्मा आकर के, आज भी आए हुए हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। और हमारे हर विकार को वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाह रहे हैं कि हम हर विकार पे अपने आप विजय पाएँ। तो फिर हाथी का सर का तो मतलब बता दिया मैंने, विजडम। और इट सिग्निफाइज दैट विशाल बुद्धि, मतलब बहुत बुद्धि जिसकी तेज हो। और आइज़ इतनी छोटी, वो क्या सिंबलाइज करता है? फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता। जब भी हमें दूर देखना होता है तो हम अपनी आँखों को छोटा कर लेते हैं ताकि हम दूर तक देख पाएँ। मीन्स कि जब भी कोई काम करे, जो भी कर्म करे, तो पहले दूर दूर तक उसका परिणाम सोच लीजिए, उसका फल क्या होगा ये सोचिए। ठीक है, कान, बड़े बड़े कान मीन्स दैट यू बी अ गुड लिसनर। आप
बहुत ज़्यादा सुनने की कैपेसिटी रखी है। आज हम लोगों ने क्या किया है, बस बोलने का सोच लिया है। अगर कोई बात भी करता है तो हम उसकी बात सुनने पे ध्यान नहीं देते, हम उस पर बोलने पे रहते कि अब उसके बाद हम ये बोलेंगे, है कि नहीं। छोटा सा मुँह दिखाया, छोटा सा मुँह मीन्स कम बोलें, जो भी बोले मीठा बोलें, और बड़ा कान ज़्यादा सुने। और कान का शेप देखा है आप लोगों ने, शेप उसका सूप की तरह है। सूप जिसमें हम वो धान चावल ये सब फटकते हैं, और वो जो अननेसेसरी थिंग्स, जो कचरा है वो बाहर चला जाता है, और जो हमारे काम की चीज़ें वही रहता है उसमें। तो वो भी वही सिग्निफाई करता है कि हमें बाहरी कोई भी जो अननेसेसरी थिंग्स है, जो भी अननेसेसरी न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, उसे अपने अंदर नहीं लाना है, कान के अंदर नहीं डालना है, उसे नहीं सुनना है। बट आजकल हम लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। नहीं, वो भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इससे सुना और इससे निकाला तो बीच में आपका बुद्धि ब्रेन भी तो आता है, और कुछ ना कुछ वहाँ वो छाप छोड़ जाता है। इसलिए सुनना ही नहीं है, उसे वहीं काट दो। आपको जो लेना है वो अच्छी चीज़ लो, अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव होना चाहिए और प्योर होना चाहिए, वही अपने अंदर लीजिए, ठीक है। और एक दांत दिखाते हैं, उन्हें कहा जाता है ना एक दंत, वो भी दिखा रहा है कि आज हम लोग ड्युअलिटी में जीते हैं, हर चीज़ में डाइवर्सिटी, हर चीज़ में इतने ऑप्शन। जेंडर में अगर लेंगे तो मेल फीमेल, प्रोफेशन में अगर जाएं हम तो इतने तरह के प्रोफेशन, रिलीजन में जाएं तो इतने तरह के, हिंदू मुस्लिम ये वो हर जगह। तो अगर एक ये सोच लेना कि हम सब एक आत्मा हैं और उसी परम पिता परमात्मा एक के बच्चे हैं, तो फिर तो सारा विकार अपने आप ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। और उनका ट्रंक, हाँ, जो सूंड दिखाया जाता है, वो सूंड से वो एक बच्चे को भी उठा लेता है कि नहीं, और पेड़ भी उखाड़ सकते हैं। तो वो क्या दिखाता है कि आप बहुत सॉफ्ट हैं। जब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनते हैं, स्पिरिचुअलिटी, हाँ, तो लोगों की सोच है कि अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत स्वीट है, बहुत वीक है। नहीं, वो वीक नहीं है, वो बहुत ठीक है, वो बहुत शांत है, बहुत पोलाइट है, सब कुछ है। बट जब वो पेड़ को उखाड़ना मीन्स कि वो उतना ही पावरफुल है। अगर लोग सोचते हैं कि वो उसे कोई लोग उसका यूज़ कर लेंगे या उसका मिसयूज़ कर लेंगे, तो नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उनके अंदर बहुत पावर होती है। तो ये सब उसका सिंबलाइज करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनके हाथ, 4 हाथ दिखाते हैं। पहला में दिखाता है कि उनके हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी मीन्स वो सिग्निफाई कर रहा है कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है उनसे, वो ज्ञान का यूज़ करना है, नॉलेज का यूज़ करके, और एक एक करके काटना है अपने विकारों को। जो हमारा किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है, ख़राब चल रहा है, उसे धीरे धीरे करके कट करना है, ठीक है। सेकेंड हैंड में दिखाता है कि क्या दिखाते हैं, रोप, हाँ, रस्सी। तो रोप मीन्स कि हमें अपने आप को बंधन में रखना। बंधन मीन्स कि इस मर्यादाओं के बंधन में, मर्यादा रहना चाहिए हर चीज़ का। आज किसी चीज़ में मर्यादा नहीं, कब उठना नहीं पता, कब सोना नहीं पता, क्या खाना नहीं पता, क्या बोलना, कैसे बोलना, वी डोंट नो एनीथिंग। तो वो हर चीज़ में, खान पान, सोना, उठना, बैठना, बोलना, हर चीज़ एक मर्यादा में होनी चाहिए, ठीक है। अब कर्म कर रहे हैं, कैसा कर्म है, सबकी एक मर्यादा होनी चाहिए। उस मर्यादा की रस्सी में अपने आप को बांधें। और थर्ड हैंड हमेशा गिविंग, ब्लेसिंग। तो ब्लेसिंग ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग सिर्फ हैंड ऐसे करते हैं कि जस्ट गिव मी लव, गिव मी रिस्पेक्ट, गिव मी पीस। ओके, वी आर जस्ट आस्किंग टू गिव, कि हमें दो, ये दो, वो दो, चाहिए, वो नहीं, आपको देना है। कैसे भी आत्मा है, उनके सामने कोई भी आत्मा चले जाए, उनका हाथ ऐसे ही रहता है। ये थोड़ी ना जो कि जिसको देखा उसके हिसाब से उनका हाथ चेंज होता है, नहीं, किसी भी तरह के लोग चले जाए तो उनका हाथ ऐसे ही है, देने वाला है। मीन्स कि आपके सामने भी कोई कुछ भी करके आए तो वो अपने संस्कार वश ऐसा कर रहा है, लेकिन आपका काम है देना, ब्लेसिंग दीजिए हमेशा। और एक हैंड में दिखाता है मोदक उन्हें बहुत प्रिय दिखाते हैं। कभी उनको खाते नहीं दिखाता, वो हाथ में लेते हैं। और मोदक बहुत मेहनत लगता है बनने में,
तो वैसे ही जब भी हम बहुत मेहनत करेंगे, इन सब विकारों पे विजय पाएंगे, तो जो उसका फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा, मदक की तरह। पर उसे हमें खाना नहीं है। मतलब कि जब बहुत मेहनत करेंगे, आपको नाम, यश, सब कुछ होगा या बहुत कुछ आपको मिलेगा, तो आपको उस अहंकार में नहीं आना, खा नहीं जाना उसे रखना है हाथ में। ठीक है, ये हमारे में कमज़ोरी है। जब हमें बहुत कुछ मिलने लगता है तो फिर हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो इससे हमें बचना है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप उनसे सीख सकते हैं। उन्हें भगवान इतने बड़े दिखाते हैं, देवता हैं, और उनका सवारी दिखाते हैं चूहा। तो क्यों दिखाते हैं छोटा सा चूहा? आपने देखा होगा, जब भी चूहा हमें काटता है ऐसे भी, तो क्या होता है, वो एनेस्थीसिया का काम करता है। वो हमें पता नहीं चलता है जब वो काटता है तो, और बहुत देरी बाद जब हमें पता चलता है तब हमें दर्द का एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम कोई विकारवश आ जाते हैं, जब कोई विकार हमारे अंदर घुस जाता है, तो हमें पता उस वक्त नहीं चलता। उस वक्त तो हम बहुत एंजॉय करते रहते हैं बहुत कुछ, बट जब उसका परिणाम कुछ ख़राब आता है, उस वक्त फल जब मिलता है, तब हमें दर्द होता है। इन सब पे जब उन्होंने विकारों पे विजय पा लिया, सब कुछ कर लिया, तब वो मीन्स दिखाते कि चूहा पे बैठ गिर जाते हैं, सवारी करते हैं। मतलब सारे विकार नीचे और वो उस पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप सारे विकारों पे विजय पा लिए तो रिद्धि सिद्धि दिखाते दो पत्नी, तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ साथ चलती हैं हमेशा। तो जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा इन सब विकारों पर विजय पा लेता है, उन सब विकारों के ऊपर उठ जाता है, तो रिद्धि सिद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस उसके साथ आनी ही है, होनी ही है, निश्चित है। ठीक है, सो मैनी थिंग्स आर देयर टू लर्न फ्रॉम हिम। तो आज से हम लोग एक नया रूप से उन्हें याद करेंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके गुणों को अपने अंदर भी धारण करेंगे। ठीक है, होप यू आर liking my videos, and thank you all for giving me so much love. Please do subscribe my channel. Thank you so much.